गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन द डास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए। क्या दिया हुआ है, उसने काफ़ी सारी डेफिनेशंस पूछी है। जैसे पहला डेफिनेशन समन्वय बहुफलक, दूसरा लिगेंड, तीसरा उपसे संयोजन संख्या, चौथा उपसे संयोजन बहुफलक, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। ठीक है, तो एक एक को समझते हैं। पहला देखिए, लेट मी चेंज द पेन, ग्रीन ले लेते हैं। क्या कह रहा है पहले में, समन्वय बहुफलक। अब समन्वय बहुफलक होता क्या है, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं एक बार। देखो इसको समन्वय एक मिनट हमने थोड़ा सा गड़बड़ मारा है। समन्वय समूह या समन्वय सत्ता भी कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर समन्वय समूह का निर्माण करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक समन्वय समूह का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे धनायनिक समूह, बोलो, ऋणायनिक समूह, उदासीन समूह। अब देखो ऋणायनिक समूह, और हमको दो ही एग्जाम्पल्स लिखने हैं ना, तो हम ऋणायनिक का लिखते हैं। ऋणायनिक समूह, देखो ऋणायनिक समूह कौन कौन से हो गए, जैसे प्लेटिनम है और प्लेटिनम से 4 क्लोरीन मिलकर के लिए एक समन्वय सत्ता का निर्माण कर रहे हैं। जैसे अर्जेंटीनम से 2 साइनाइड मिलकर के एक समन्वय संख्या का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ उदासीन समूह हैं, जैसे यहाँ उदासीन समूह है, निकल के साथ में कार्बोनिल मिलकर के और आपका समन्वय सत्ता का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार कोबाल्ट से अमोनिया मिलकर के आपकी समन्वय सत्ता का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है वो लिगेंड। तो लिगेंड क्या होते हैं, उपसह संयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु अथवा आयन से परिबद्ध आयन अथवा अणु लिगंड कहलाते हैं। जैसे Cl-, Cn-, H2O, NH3, En आदि। भाई ये जो हमारी केंद्रीय धातु है, इसके साथ में जो अष्टफलकीय या चतुष्फलकीय ज्यामिति बन रही है, तो यहाँ पर जो इसके साथ उपसह संयोजक यौगिक बना रहे हैं, उन सबको अपन क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे, जो इस उपसह संयोजन सत्ता के अंदर आते हैं। इसके बाद में क्या है, तीसरा डेफिनेशन है उपसह संयोजन संख्या। तो देखो बेटा जी, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है K4FeCN6। तो यहाँ पर देखो 6 लिगेंड इस आयरन के साथ में उपसह संयोजक बंध बना रहे हैं। कितने लिगेंड, 6 लिगेंड। तो इस नंबर को ही हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, एक संकुल में धातु आयन की उपसह संयोजन संख्या उससे आबंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है
जो सीधे धातु से जुड़े हों। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखो, K2 प्लेटिनम Cl6, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो प्लेटिनम है 6 क्लोरीन माइनस परमाणु से या लिगेंड से जुड़ा है, अतः इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा या संयोजन संख्या होगी वह 6 होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, निकेल NH3 4 लिगेंडों से जुड़ा हुआ है Cl2 में, तो 4 लिगेंड है यहाँ, तो अपन कहेंगे कि इसकी उपसंयोजन संख्या 4 होगी। अगली डेफिनेशन वो क्या पूछ रहा है बेटा जी, अगली डेफिनेशन वो पूछ रहा है कि उप सह संयोजन बहुफलक किसे कहते हैं। तो उपसह संयोजन बहुफलक किसे कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से सीधे जुड़े लिगेंड परमाणुओं की दिक् व्यवस्था को उपसह संयोजन बहुफलक कहते हैं। अब देखो यहाँ ये जो ज्यामिति का निर्माण करते हैं, जब लिगेंड आकर के लिए धातु के साथ जुड़ते हैं तो जो ज्यामिति बनती है, जैसे ये वर्ग समतली ज्यामिति बन रही है, ये अष्टफलकीय ज्यामिति बन रही है, ठीक है। तो इस ज्यामिति को, जो दिक् स्थान की यह व्यवस्था है लिगेंडों की, इस व्यवस्था को अपन उपसह संयोजन बहुफलक कहते हैं। इसके बाद में अगला आता है, पांचवी जो डेफिनेशन पूछी है वो है होमोलेप्टिक संकुल। अब ये भैया होमोलेप्टिक संकुल क्या है, यहाँ देखो, ऐसे संकुल जिसमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा रहता है, होमोलेप्टिक संकुल कहलाता है। जैसे यहाँ देखो प्लेटिनम Cl4 है, यहाँ देखो सारे के सारे क्लोरीन है और कोई अन्य लिगेंड नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये होमोलेप्टिक संकुल है। ऐसे ही कोबाल्ट NH3 में यहाँ केवल और केवल अमोनिया है, तो हम कह देंगे कि ये भी होमोलेप्टिक संकुल है। इसी प्रकार है हेट्रोलेप्टिक संकुल, इसको क्या कहेंगे, ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों से जुड़ा रहता है, हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाता है। जैसे CONH3 का 4 Cl2। अब यहाँ देखो ये कोबाल्ट जो है केंद्रीय धातु परमाणु, ये अमोनिया और Cl से जुड़ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक में सारे के सारे लिगेंड सेम होने चाहिए, लेकिन हेट्रोलेप्टिक में एक से अधिक हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो CONH3 5 और Cl, यहाँ देखो यहाँ पर भी 2 प्रकार के लिगेंड्स हैं, तो इन सबको अपन कह देंगे कि हमारे ये क्या हैं, हेट्रोलेप्टिक संकुल्स हैं। इसके साथ ये इस प्रश्न की सारी परिभाषाएं समाप्त होती हैं। तो चैनल को बेटा जी सब्सक्राइब मारो और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी।